हाँ तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, तेंगसेंग को उसके फादर की ओर से एकेडमी में जाने की परमिशन मिल जाती है और उसे एकेडमी में जाते ही ग्रैंड मास्टर नाम के व्यक्ति उसके टीचर बन जाते हैं और तो और तेंगसेंग हॉस्टल 7 का बिग बॉस भी बन जाता है। मगर तभी वहाँ पर जीवू नाम की लड़की आ जाती है और हॉस्टल के परंपरा के अनुसार अब उसे लड़की से फाइट करनी पड़ेगी। हमारे अगले पार्ट की शुरुआत होती है और हम उन दोनों की फाइट को देखते हैं, जहाँ उस लड़की की स्पिरिट सोल एक रैबिट की होती है। इस कारण वह बहुत तेज होती है, जो कि तेंगसेंग पर भारी पड़ जाती है और उसके तेज होने के कारण तेंगसेंग हारा जाता है। अब उस हॉस्टल का बिग बॉस उस लड़की को बना दिया जाता है। यहाँ से हम इस लड़की का नाम पता चलता है, जिसका नाम लिटिल वू यानी जीवू था। अब सभी बच्चे उसे ग्रीट करते हैं। हालांकि यहाँ सिर्फ बॉयज हॉस्टल होता है, क्योंकि यहाँ पर सभी लड़के होते हैं। एक अपनी स्पिरिट पावरफुल बताता है, जिस पर सभी बच्चे चौंक जाते हैं और तभी टीचर आते हैं और तेंगसेंग को उसका ब्लैंकेट देते हैं। असल में हॉस्टल 7 में रहने वाले सभी बच्चे वर्कर्स थे। ये अपनी फीस भरने के लिए पार्ट टाइम जॉब करते थे। अब टीचर तेंगसेंग को उसका काम बताकर वहाँ से चले जाते हैं और चूंकि तेंगसेंग को ही ब्लैंकेट दिया जाकर दो ताकि उसे भी ब्लैंकेट मिल सके। इस पर सभी बच्चे चौंक जाते हैं और तेंगसेंग से जलने लगते हैं और तेंगसेंग भी शौक होता है कि भला एक लड़की और एक लड़का साथ कैसे सो सकते हैं। अब जीवू कहती है कि मैं एक लड़की हूँ और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो तुम्हें क्यों प्रॉब्लम हो रही है। और फिर वो दोनों बेड को एक कर देते हैं। अब अगली सुबह सभी मैच के अंदर खाना खाने जाते हैं, जहाँ जीवू को ऊपर वाले फ्लोर पर खाना खाने की इच्छा होती है। मगर वहाँ जीवू को पता चलता है कि ऊपर वाले फ्लोर में सिर्फ अमीर आदमी ही खाना खा सकते हैं। गरीब बच्चों के लिए या वर्कर्स के लिए नीचे ही खाना मिलता है। यह सब सिद्ध होता है। अब तेंगसेंग वापस अपने दोस्तों के पास जाता है और जब तेंगसेंग के दोस्तों को पता चलता है कि तेंगसेंग का टीचर यह आदमी है, तो वो बहुत शौक होते हैं। और इस बात का कारण यह है कि ग्रैंड मास्टर की रैंक सिर्फ 29 है और 29 पर ही उनकी रैंक अटक चुकी है, इससे आगे नहीं बढ़ पा रही है। और इस वजह से उनका कभी कभार मजाक भी बन जाता है। और जब तेंगसेंग को लगता है कि उसके दोस्त ग्रैंड मास्टर का मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो तेंगसेंग इससे गुस्सा हो जाता है और बहुत नाराज भी होता है। और तेंगसेंग अपने दोस्तों से गुस्से में बोलता है कि अगली बार अगर आपने मेरे टीचर का मजाक उड़ाया तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा और इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। और तेंगसेंग अपने दोस्तों से नाराज होकर ग्रैंड मास्टर के पास चला जाता है, जहाँ पर ग्रैंड मास्टर उससे काफी बातें करते हैं और वो तेंगसेंग से अपनी दूसरी मार्शल सोल बताने को कहते हैं। गाइस, स्पिरिट सोल का दूसरा नाम मार्शल सोल भी है। अब तेंगसेंग उन्हें अपनी सेकंड मार्शल सोल दिखाता है, जो कि एक क्लियर स्काई हैमर की होती है। ये देखकर ग्रैंड मास्टर तेंगसेंग से काफी इम्प्रेस होते हैं और जब तेंगसेंग उन्हें यह बताता है कि उसके फादर एक लोहार है, तो उन्हें बहुत अजीब लगता है और शक भी होता है। मगर ग्रैंड मास्टर इस बात को टाल देते हैं कि एक लोहार के बेटे में इतना टैलेंट कैसे हो सकता है, और इसे एक अच्छा मैच कहते हैं, क्योंकि ग्रैंड मास्टर के अनुसार लोहार के पास हथौड़े से अच्छा कॉम्बिनेशन और कोई नहीं हो सकता है। अब ग्रैंड मास्टर तेंगसेंग से कहते हैं कि तुम अपनी सेकंड मार्शल सोल यानी कि क्लियर स्काई हैमर में स्पिरिट रिंग ऐड नहीं करोगे। अब तेंगसेंग को यह सुनकर झटका लगता है कि ग्रैंड मास्टर भी यही कह रहे हैं। गाइस, पिछली वॉइस के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ी गड़बड़ी हो चुकी थी। मगर अब मैं कोशिश करूंगा कि अब आपको अच्छी वॉइस मिले। अब जैसे ही तेंगसेंग यह सुनता है कि ग्रैंड मास्टर भी वही कह रहे हैं जो उसके फादर ने उससे पहले भी बताया था कि अपने हथौड़े वाले स्पिरिट सोल में स्पिरिट रिंग ऐड नहीं करनी है, तो तेंगसेंग काफी शौक होता है। अब तेंगसेंग ग्रैंड मास्टर से इसका रीजन पूछता है, मगर ग्रैंड मास्टर से अब तेंगसेंग ग्रैंड मास्टर से विदा लेकर अपने हॉस्टल की तरफ जाने लगता है, क्योंकि उसे सुबह जल्दी उठकर ग्रैंड मास्टर के साथ जंगल में जाना था ताकि वो अपने लिए एक सुटेबल स्पिरिट रिंग ले सके। मगर रास्ते में उसे जीवू मिलती है। असल में जीवू समझ जाती है कि पिछली रात तेंगसेंग ने अपनी फुल पावर नहीं दिखाई थी और अपनी एबिलिटीज का सही से यूज नहीं किया था, क्योंकि वो जीवू को जिताना चाहता था। अब दोनों वापस फाइट करते हैं और फाइट बहुत लंबी चलती है। अब दोनों के बीच रोमांटिक एंगल भी बनता है, मगर तभी वहाँ पर एक लेडी टीचर आती है, जो उन दोनों को इस कंडीशन में देखकर कुछ गलत समझ लेती है, क्योंकि वो बहुत छोटे बच्चे थे। मगर जीवू इतनी शैतान होती है कि वो टीचर को ही धक्का मारकर आगे चली जाती है। और अब जब अगली सुबह होती है, तो हम तेंगसेंग को देखते हैं कि वो देखकर तेंगसेंग शॉक होता है, मगर इतना ही खुश भी होता है क्योंकि वो अपने हिडन वेपन इसमें छुपा सकता था। अब गाड़ी में चलते चलते दोनों जंगल के एंट्रेंस तक पहुंच जाते हैं और इस एंट्रेंस से कुछ खास लोग ही अंदर जा सकते हैं और ग्रैंड मास्टर का रुतबा तो पूरे शहर में है, जिस वजह से ग्रैंड मास्टर और तेंगसेंग को अंदर जाने की परमिशन आसानी से मिल जाती है। जंगल में जाते ही उन पर बहुत सारा खतरा होता है, क्योंकि ग्रैंड मास्टर की स्पिरिट पावर आगे बढ़ाने के लिए वो क्या कर सकता है। अब आगे चलते चलते दोनों को एक बेस्ट नजर आता है जो बहुत कमजोर था और इसे मारकर तेंगसेंग को एनर्जी प्राप्त नहीं हो सकती थी, और जितनी मात्रा में उसे एनर्जी चाहिए थी उसे एक बड़े बिस्ट को मार थोड़ी हद तक बढ़ जाएगी।
जाएगी और तुम्हें एक स्प्रिट रिंग भी मिल जाएगी। मगर मास्टर साथ ही ये भी कहते हैं कि इस पेड़ की उम्र बहुत कम है, इसलिए तुम्हारी पावर्स कुछ खास नहीं बढ़ेगी, इसलिए तुम्हारी पावर्स एवरेज टाइप ही रहेगी। और इतनी सी पावर तेंगसेंग के लिए सफिशिएंट नहीं थी, इसलिए वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं। असल में ग्रैंड मास्टर उनके कलर को देखकर उनकी उम्र बता सकते हैं, क्योंकि उन्होंने रैंक के बारे में इतना कुछ पढ़ा है, उनके पास बहुत सी जानकारी है। अब चलते चलते दोनों को रात हो जाती है। अब रात में ग्रैंड मास्टर उसकी पावर फाट मारना थी, जो कि मूली खाने से ही पॉसिबल था। अब जब वो इसी तरह की बातें कर रहे होते हैं, तभी उन दोनों को अनजान सा ऑरा महसूस होता है, जो कि एक स्नैक टाइप बीस्ट का होता है। अब वो बीस्ट इन पर गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो इनके जंगल में आ चुके थे, इसलिए उन पर वापस अटैक करने लगता है। अब ग्रैंड मार सकते हैं, इसलिए तेंगसेंग ही कुछ सोचता है, और चूंकि उसे अपने पिछले जन्म की मेमोरीज याद थी, इसलिए उसने बहुत से हिडन वेपन बनाए रखे थे और वो उसका यूज करने का सोचता है, और चुपके से ग्रैंड मास्टर से दूर चला जाता है ताकि वो अपने हिडन वेपन्स का यूज कर सके। और फिर स्नैक बीस्ट से लड़ने लगता है और मौका पाकर उसके मुंह पर अटैक करता है, जिससे वो बीस्ट बहुत घायल हो जाता है। अब ग्रैंड मास्टर और ताकतवर बनेगी और वो और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अब डरते डरते ही सही, मगर तेंगसेंग उनकी बात को मान जाता है और उस बीस्ट की पावर्स को एब्जॉर्व करने चला जाता है। अब ग्रैंड मास्टर के बताए अनुसार ही तेंगसेंग उस बीस्ट की पावर्स को हासिल करने के लिए उस बीस्ट के पास बैठ जाता है और मेडिटेट करने लगता है, जिससे कि वो उस बीस्ट की पावर्स को एब्जॉर्व कर सके। अब इस बीच तेंगसेंग उसकी स्पिरिट सोल में पहुंच जाता है, जहां उसे पता चलता है कि वो स्पिरिट सोल एक नई स्पिरिट रिंग को एब्जॉर्व कर रही है, जिससे उसे एक नई पावर्स मिल जाएगी। और स्पिरिट रिंग लेने के प्रोसेस में सुबह हो जाती है, और तेंगसेंग की सुबह जब आँख खुलती है तो उसके मास्टर उसके सामने बेहोश पड़े होते हैं, और जब इक्कल वाले बेस्ट ने उन पर जहर छोड़ दिया था, जिससे ग्रैंड मास्टर बेहोश है और उनके शरीर में एक जहर फैल चुका है। और यहीं पर हमारा आज का एपिसोड समाप्त होता है।